जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बोलोबज। थोड़े बहुत वोट्स के लिए कनाडा बिना वजह इंडिया से दुश्मनी मोल लेने का काम कर रहा है अभी के लिए। अगर आप पूछोगे कि क्या कनाडा में ऐसी कितनी सिख आबादी है जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो इतना इंडिया के खिलाफ एक्शन पर एक्शन लिया जा रहा है। सिर्फ 2% सिख आबादी होने के बावजूद भी कनाडा में पूरे गवर्नमेंट को हिलाने की उनमें ताकत है। मेरा यह मानना है कि अगर खालिस्तान बनाना है तो आप खालिस्तान बनाओ, लेकिन कनाडा में। दुनिया के सबसे बड़े देशों में कनाडा आता है। अगर आधा या 20-25% एरिया अगर आप सिख आबादी को दे दोगे तो वहां पर आराम से इंडिया से भी बड़ा खालिस्तान नेशन बन जाएगा। इंडिया में एक खालिस्तान बनाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक है, जो हमारे सिख भाई इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। इस देश को बनाने में सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इंडिया और कनाडा के बीच में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। उन्होंने हमारे डिप्लोमेट को कनाडा छोड़ने के लिए बोला, उसके बदले में हमने भी उनके डिप्लोमेट को इंडिया छोड़ने के लिए बोला। अब तो कनाडाई नागरिकों को इंडिया आने के लिए जो वीसा प्रोसेस होता है, अब उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बंद कर दिया गया है। कनाडा में रहने वाले इंडियन नागरिकों के लिए भी, जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स काम करने के लिए गए हुए लोग हैं, उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यह सब कनाडा को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी चाल चल रही है, क्योंकि कनाडा ने इंडिया में रहने वाले अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर, आसाम, मणिपुर यहाँ पर न जाने के लिए कहा गया। देखिए, कनाडा इसमें अब खुद फंस चुका है। अब उसको निकलना भी मुश्किल होता हो जाएगा आने वाले कुछ वक्त में, क्योंकि इनके जो एलाइज यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने भी इस पर हम बहुत चिंतित है, लेकिन आप कुछ ठोस सबूत पेश कीजिए तभी इस पर कुछ कहा जा सकता है। हम सिर्फ चिंतित है, ऐसा इन देशों की तरफ से बयान आया है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार की ऑपोजिशन भी अब उस सवाल पर खड़े हुए हैं और पूछा कि आप हमें पार्लियामेंट में सबूत दिखाए। ना कुछ सबूत, ना कुछ गवाह, और चले हैं इंडिया पर आरोप लगाने, ऐसा उनकी ऑपोजिशन की तरफ से कहा गया। आज ही इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक पत्रकार परिषद ली गई। पत्रकारों ने पूछे हुए कई सवालों के इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब दिए गए। इन्होंने कहा कि पहले तो कनाडा सरकार को अपने यहाँ पर जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स है उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा, और जो इंडियन डिप्लोमेट्स को कनाडा में टारगेट किया जाता है उस पर भी कुछ एक्शन लेना होगा। और सबसे जरूरी बात इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कही गई कि कुछ ऐसा पुख्ता सबूत हमें दीजिए ताकि हम इस पर विश्वास कर सके, से बेवजह आप आरोप ना लगाए। फिर एक पत्रकार ने पूछा कि क्या पाकिस्तान की तरफ से भी इस मामले पर बयान आया है, तो इन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा, देखिए, उनकी स्टेटमेंट को कोई सीरियसली नहीं लेगा, उन पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इस मामले में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री का एक स्टेटमेंट आया था। इसमें इन्होंने कहा कि रॉ ने दक्षिण एशिया में अब तक कई बड़े टारगेट किलिंग्स की है और इससे हम भी बहुत परेशान है, चिंतित है। पाकिस्तान में भी इन्होंने कई बड़े आज तक हमले किए हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट कई बड़े बड़े बम धमाकों में रही है। इस पर अरिंदम बागची सर जी ने एक ही लाइन कहा और एक ही लाइन में जवाब दिया, क्या इंडिया और कनाडा में और भी ज़्यादा संबंध बिगड़ने वाले हैं या आने वाले कुछ वक्त में थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखना और इस वीडियो को लाइक करना।